बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आज हम एनएलई स्टेप 2 के कुछ सीक्रेट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है हमारे पास डर्मेटोलॉजी का, कि उन्होंने हमें एक पिक्चर दी है, कहा है कि इसका डायग्नोस क्या है। इसके अंदर हमारे पास एरिथमा नोडोसम जो है डायग्नोस है, इसकी 5 काजेज़ भी हमने बतानी है। ये या तो मेडिकेशंस की वजह से हो सकता है, लाइक सल्फा रिलेटेड ड्रग्स, या बर्थ कंट्रोल पिल्स या एस्ट्रोजन की वजह से, या फिर कैट स्क्रैच डिजीज़ हो सकती है, या फंगल डिजीज़ हो सकती है, या सार्कोइडोसिस हो सकती है, या इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो सकती है, या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जैसा कि क्रोहन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस हमारे पास ये जो है काजेज़ हो सकती हैं एरिथमा नोडोसम के अंदर। फिर उन्होंने कहा है कि इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे आप। तो इसके अंदर हम साफ ज़ाहिर है इतनी सारी जो है हमने काजेज़ पढ़ी हैं, तो इसके अंदर जो हमारे पास अंडरलाइंग कंडीशन है या अंडरलाइंग काज है, तो उसको ही हमने ट्रीट करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दिया है उन्होंने, कि ये पिक्चर दी है, इसके अंदर हमारा डायग्नोसिस क्या है। इसके अंदर ये हमारे पास एक्नी वल्गैरिस है, और उन्होंने कहा है कि इसके अंदर राइट काजिंग एजेंट एजेंट बताना है हमने। ये एक हमारे पास बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नी। तो ये इसके अंदर जो है काज एजेंट है, और इसके ट्रीटमेंट में हम क्या क्या जो है प्रिस्क्राइब करेंगे। टॉपिकल एजेंट्स यूज़ करेंगे जिसमें बेंजोइल पेरोक्साइड, एंटीबायोटिक्स इन सीवियर केसेस के अंदर जो है हम यूज़ कर सकते हैं। रेटिनॉइड्स, विटामिन्स लाइक वगैरह जो है ट्रीट कर सकते हैं इनसे, और इनको हम कंबाइन भी कर सकते हैं, लाइक बेंजाइल पेरोक्साइड और एंटीबायोटिक्स, इनको ना है हम कंबाइन भी कर लेंगे। वाहिल जबकि हमारे पास जो सिस्टेमिक थेरेपी है इंक्लूड्स ओरल एंटीबायोटिक्स या हार्मोनल थेरेपी और आइसोट्रेटिनोइन, इट हैज़ टू बी सिलेक्टेड डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द पेशेंट। तो ये वही बात हुई कि आपने जो है सिविरिटी को देखना है, माइल्ड है, मॉडरेट है, जो भी आपके पास टाइप आ रही हो, तब आपने उसके अकॉर्ड जो है ट्रीट करना है उसको। नेक्स्ट हमारे पास है, उन्होंने ये पिक्चर दी है, ये सारी जो है इसके अंदर उन्होंने कहा है आपका डायग्नोस क्या है। इसमें ये सोरियोसिस है, सोरियोसिस स्केली लाइक अपीयरेंस दे रहा है। तो इसके अंदर हमारा डायग्नोस क्या है, सोरियोसिस। और इसकी उन्होंने कहा है कि क्लिनिकल सब टाइप्स के नाम भी बताएं। एक तो हमारे पास पॉस्चुलर सिरोसिस, गुटेड सिरोसिस, सोरेटिक रिथ्रोडर्मा, क्रोनिक प्लैक सिरोसिस। तो ये आपको आने चाहिए टाइप्स। फिर उन्होंने कहा है कि राइट कॉमन नेल चेंजेस क्या होंगी सोरोसिस के अंदर। नेल थिकनिंग होगी, पिटिंग हो सकता है, स्प्लिंटर हेमोरेज हो सकती है, ऑन कलर ऑन को लाइसिस हो सकती है, या सब उंगवल हाइपरकेरेटोसिस हो सकती है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि इसके अंदर आप ट्रीटमेंट क्या करेंगे। सोरियोसिस के अंदर आप यहाँ पे टॉपिकल स्टेरॉइड्स देंगे, एमुलेंट्स देंगे। एमुलेंट्स यही होते हैं कि जो मॉइस्चराइज़र्स होते हैं, ये एमुलेंट्स। फिर आप जो है पी यू वी ए जो है ना, ये हमारे पास सोरोलिन प्लस अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशन का क्या है, ये फुल फॉर्म है या स्टैंड है। अब इसके अंदर आप ये पी यू वी ए एज अ सिरोसिस के ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, और विटिलिगो के अंदर भी कर सकते हैं। और भी कंडीशंस हैं, लाइक कोई हमारे पास कैंसर है, तब भी आप इसको क्या है ट्रीटमेंट कर सकते हैं। स्पेशली जो है हमारे पास कोई स्किन ड्यूल्स है, क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमा, उनके लिए भी हम पी जो है एज अ ट्रीट के तौर पे कर सकते हैं। फिर हमारे पास अल्ट्रावायलेट बी, ये भी हम सिरोसिस के अंदर क्या है, इनसे हम सिरोसिस को क्या है ख़त्म कर सकते हैं। मिथोट्रिक्सेट, एज़ोथायोप्राइन, साइक्लोस्पोराइन वगैरह जो है हम इनके सिरोसिस में जो है ट्रीटमेंट में लाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये उन्होंने एक पिक्चर दी है,
कि इसके अंदर डायग्नोसिस क्या बन रहा है। तो आप ये देखें तो ये हमारे पास हर्पीज़ ज़ोस्टर है और इसके अंदर कौन सी नर्व सप्लाई है इस एरिया पे और उसकी ब्रांचेस जो है मेंशन करनी है। तो ये हमारे पास फिफ्थ क्रेनियल नर्व है जिसका नाम ट्राइजेमिनल नर्व था और उसके अंदर मैंने आपको फर्स्ट एड वाली सीरीज़ में जो है उसकी ब्रांचेस भी बताई थी, ऑफ्थैल्मिक, मैक्सिलरी जो है, एक और भी है हमारे पास, मैंडिबुलर भी है इसके अंदर। फिर उन्होंने क्या है कि एटियोलॉजिकल एजेंट भी बताएं इस बीमारी के अंदर। इसकी जो एटियोलॉजी बनती है हमारे पास वर्सीला जोस्टर जो है बनती है। फिर उन्होंने क्या है, मेंशन द नेम ऑफ अदर डिजीज़ विच कैन बी काज्ड बाय दिस ऑर्गेनिज्म। तो चिकन पॉक्स जो है इसके साथ जो है एज एसोसिएट कर सकती है हर्पीज़ जोस्टर के साथ। फिर हमारे पास उन्होंने कहा है कि ट्रीटमेंट भी आप हर्पीज़ जोस्टर का बताएं। तो इसके अंदर जो है आप नारकोटिक एनाल्जेसिक्स देंगे, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे, कार्बामाजिपाइंस देंगे, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स और प्री गैबालिन और एसाइक्लोविर। ये जो है आप हर्पीज़ जोस्टर के अंदर क्या है ट्रीट करते होते हैं। नेक्स्ट उन्होंने ये एक डायग्राम दी है, पिक्चर दी है जिसमें उन्होंने कहा इसका डायग्नोस क्या है। ये हमारे पास हर्पीज़ जोस्टर है शिंगल और इसका नेम ऑफ काजिंग एजेंट क्या है, वर्सीला जोस्टर, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अंदर ट्रीटमेंट जो है एंटी वायरल ड्रग, आप जो सवाल को ना ठीक से पढ़ा करें तो इसके अंदर एंटी वायरल ड्रग जो है आपने प्रिस्क्राइब करनी है वो एसाइक्लोवियर जो है। नेक्स्ट उन्होंने ये डायग्राम जो है पिक्चर जो है दी है, इसके अंदर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका डायग्नोस क्या बनता है। ये स्क्वाइमस सेल कार्सिनोमा है और उन्होंने कहा है कि ये कहाँ पे मेटास्टेसिस है यानी कि स्प्रेड हो सकता है। ये एक तो हमारे पास लिम्फ नोड्स और कोई और जो वेरियस पार्ट्स हैं तो वहाँ पे जो है ये अफेक्ट या स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि ट्रीटमेंट बताएं। ट्रीटमेंट में जो है आप सर्जिकल प्रोसीजर्स करेंगे, रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी को फॉलो करके। फिर आपने टारगेटेड थेरेपी मेडिकेशंस भी जो है ट्रीट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं जो कि ट्यूमर सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करें। फिर उन्होंने ये एक और पिक्चर दी है, इसके अंदर आपने बताना है डायग्नोस। इसके अंदर जो है डायग्नोस हमारा पास चिकन पॉक्स है। उन्होंने कहा है कि 3 मेडिकेशंस भी बताएं चिकन पॉक्स के अंदर। तो ये एक ना एक चिकन पॉक्स तो देखे ना बाज़ औक़ात ये एक लाइक वेसिकल्स की तरह एक जो है अपीयरेंस इसकी आ जाती है और दूसरा ये इस तरह भी जो है ये वेसिकल्स जो है ये फट जाती है तो इस तरह का निशान जो है छोड़ जाती होती है चिकन पॉक्स में। तो इसके ट्रीटमेंट पे जो है हम एंटीवायरल ड्रग्स जो देंगे, एसाइक्लोवियर, वेलासाइक्लोवियर और फैमसाइक्लोवियर। नेक्स्ट उन्होंने हमें ये पिक्चर दी है कि इसके अंदर अपना डायग्नोस बताएं। तो यहाँ पे आप देखें तो ये सारा जो है बैक का एरिया जो है ये इन्वॉल्व है। इसके अंदर डायग्नोसिस हमारे पास पेम्फिगस वल्गैरिस है। ये भी पेम्फिगस वल्गैरिस जो है हम पढ़ चुके हैं उसके अंदर फर्स्ट एड वाली सीरीज़ के अंदर कि ये कैसे डेवलप्ड होती है। और ये इसका जो डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए ये भी मैंने बताया था कि हम डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो है उनसे करेंगे, स्टेनिंग से, स्किन बायोप्सी सेक्शन टू रिवील द एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ को रिवील करने के लिए हम स्किन बायोप्सी भी करेंगे। फिर हमने ट्रीटमेंट बताना है। ट्रीटमेंट के अंदर आपने एनसिड्स देनी है लाइक डेप्सोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी देने हैं, मेडिसिन कंटेनिंग जो गोल्ड कंटेन करती है मेडिसिन वो भी आप देंगे। इसके अंदर मेडिसिन दैट सुप्रेस द इम्यून सिस्टम को सुप्रेस जो करें वो भी हम देंगे, मिथोट्रेक्सेट, एज़ोथियोप्राइन, साइक्लोस्पोराइन, साइक्लोफॉस्फेमाइड और माइकोफिनोलेट वगैरह जो है आप इसके अंदर ट्रीट करें। नेक्स्ट उन्होंने ये पिक्चर दी है, इसके अंदर आपने डायग्नोस बताना है। ये रिंग वॉर्म है, अगर आप इसको देखें तो ये रिंग की तरह है, रिंग वॉर्म इन्फेक्शन है जिसे हम टीनिया कॉर्पोरस। अब इसके अंदर मैंने आपको दूसरे भी जो है टीनिया जो है बताए। टीनिया कॉर्पोरस जो है ये हमारी बॉडी बॉडी के लिए है और जो हमारे पास अगर टीनिया मैनोस आता है, मैनोस जो है ये हैंड्स के लिए है और पैडेस आता है तो ये हमारे पास किसके लिए, फूड के लिए जो है। और टीनिया क्रोरिस जो है अगर आता है तो ये हमारे पास किस चीज़ के लिए, ग्रॉइन एरिया के लिए है।
तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर उन्होंने क्या है, ट्रीटमेंट भी लिखे है इसके अंदर, आप क्या ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे रिंग वॉर्म इन्फेक्शन कोटिनिया कॉर्पेरिस के अंदर। तो यहाँ पे आप जो है एंटी फंगल क्रीम देंगे। कौन सी? मिकानोजोल, क्लोमेट्रोजोल जो है ये आपको लाजमी आनी चाहिए। एंटी फंगल ड्रग्स जो है जोल वाली जो है मोस्टली जो है ड्रग्स आ जाती है, क्लेमेट्राजोल, मिकानोजोल। नेक्स्ट जो है यहाँ पे उन्होंने एक पिक्चर दी है, इसके अंदर एक्जिमा हेरपेटिकम जो है हमारे पास डायग्नोसिस है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट के अंदर ओरल एसाइक्लोविर 10 दिन के लिए देंगे, एंटीबायोटिक्स लाइक सेफ्लेक्सिन देंगे। तो ये मैं जल्दी से दिखा रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पे ना हमारे पास ये जो यूट्यूब है उसके अंदर जो है फिर वीडियो को वो कर देते होते हैं। नेक्स्ट उन्होंने दिया है इसके अंदर आपने ये पिक्चर दी है, उसके अंदर देखना है आपने यहाँ पे जो है आपको बेबी की जो चीक है ना वहाँ पे आपको रेड एंड स्वेलन जो है एक किस्म की जो है अपीयरेंस मिल रही है, उसके अंदर ये आपका रिदमा टॉक्सिकम नियोनेटेरियम है। नेक्स्ट उन्होंने ये दिया है, इसके अंदर हर्पीज जोस्टर शिंगल्स हैं ये, ठीक हो गया। बाकी अब उन्होंने जो है हमें जीआईटी के रिलेटेड या इस तरह की जो है आपको दी है आई के रिलेटेड, क्योंकि ये जो है हमारे पास विल्सन डिजीज़ जीआईटी के अंदर ही आती होती है। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे अगर आपने विल्सन डिजीज़ पढ़ी है तो यहाँ पे आपको ये नज़र नहीं आ रहा ये वाला कि ये आपको कैशियर फिशर जो रिंग्स मिल रही है, एक्सेसिव कॉपर जो है आपके डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर बिल्डअप हो जाता है, लाइक वो लिवर के अंदर हो सकता है, किडनी के अंदर, रेड ब्लड सेल्स, नर्वस सिस्टम, या लाइक हमारे पास यहाँ पे जो है आइस के अंदर भी हो सकता है। तो इसके अंदर डायग्नोसिस क्या है? विल्सन डिजीज़ है। विल्सन डिजीज़ का दूसरा नाम भी आपको आना चाहिए, हेपेटो लेंटिक्यूलर डिजनरेशन, ये जो है विल्सन डिजीज़ का दूसरा नाम है। इसके अंदर आपने 3 इन्वेस्टिगेशन बतानी है। एक तो हमारे पास सीरम कॉपर एंड सीरोप्लाज्मिन लेवल, तो ये करते होते हैं, और 24 आवर यूरिनरी कॉपर लेवल्स, लिवर बायोप्सी और हिस्टोलॉजी उसकी देखेंगे। फिर एक और एडिशनल आप जो है इंस्ट्रूमेंटल भी बता दे, एमआरआई ऑफ द ब्रेन भी करेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो है कॉपर डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर जो है बिल्डअप हो जाती है, कोई भी ऑर्गन हो सकता है, लिवर हो सकती है, किडनी, रेड ब्लड सेल्स और नर्वस सिस्टम। तो इन्होंने जो है एमआरआई ब्रेन बताया, तो ये साफ ज़ाहिर है नर्वस सिस्टम को जो है शो ऑफ करेगी। और जो हमारे पास लिवर है, लिवर भी मैंने आपको बताया, किडनी के रिलेटेड तो ये यूरिनरी में आ जाए। अब इसके अंदर आप इसको ट्रीट कैसे करेंगे विल्सन डिजीज़ को? इसके अंदर आपने पेनिसिलामाइन देनी है, ठीक है। पेनिसिलामाइन, जिंक फास्फेट दे सकते हैं, ट्रिंटीन देंगे, और सोडियम जो है आपके पास टेट्राथायोमोली डेट जो है ये आप जो है इससे आप ट्रीट कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप जो है इसको आप जो है विटामिन B6 जो है दे सकते हैं, पेरिडिक्साइन भी इसके अंदर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये उन्होंने पिक्चर दी है, यहाँ पे अगर आप इन लाइंस को देखें तो यहाँ पे जो है इसके अंदर आपने डायग्नोसिस बताना है। ये हमारे पास स्टाई है, हॉर्डियोलम। तो इंशाल्लाह मैं जो है ऑफ्थल्मोलॉजी के जो मेन नगेट्स हैं वो भी बनाऊंगा, उसके अंदर हम देखेंगे एक चैप्टर वाइज जो है इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होंगी वो हम ऑफ्था के जो है देखेंगे। इसके अंदर ये हमारा डायग्नोसिस क्या बना है, स्टाई हॉर्डिलियम। और इसके अंदर ऑर्गेनिज्म उन्होंने पूछा है कौन सा, स्टेफलोकोकाई इन्फेक्शन हो सकता है। और ट्रीटमेंट के अंदर आप क्या है, हॉट फॉर्मेंटेशन अप्लाइड फ्रीक्वेंटली इन द अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज के अंदर जो है आप जो है हॉट फर्मेंटेशन करेंगे। एविकुलेशन ऑफ द पस, अगर पस है तो बाय पुलिंग द इन्वॉल्व लैश और इंसाइजिंग द एब्सेसिस एडवाइज्ड। इसके अंदर बाकी जो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स जो है, ऑइंटमेंट्स जो है टू अप्लाई टू कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स भी और ऑइंटमेंट जो है यूज़ कर रहे होते हैं। सिस्टेमिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी हेल्पफुल है, और एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी, अगर उसे पेन या इन्फ्लेमेशन है तब हम एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है दे रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने ये एक जो है पिक्चर दी है, पिक्चर इसके अंदर आपने इसको देखे, ये जो आईब्रोज जो है इस तरह की, इसके अंदर आपने बताना है एक्सोप्थेल्मस का ये जो है एक कंडीशन है या डायग्नोस है हमारे पास, इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं, एग्जैक्ट काज जो है एब्सक्योर है, मे बी प्रेजेंट हो सकती है ड्यू टू द हाइपरथायराइडिज्म, हैपोथायराइडिज्म या एलीथायराइड स्टेट के अंदर, या ये एसोसिएट कर सकती है जनरलाइज्ड डिस्टरबेंस के साथ।
लाइक एंडोक्राइन कोई एबनॉर्मलिटी सिस्टम आ गई है, या कोई इंक्रीजिंग सिक्रीशन ऑफ थायरोट्रोपिक जो हार्मोन है उसमें जो है इजाफा हो गया है फ्रॉम द इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इन रिस्पॉन्ड टू लो थेरेक्सिन लेवल के अंदर, और इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एक्सोथैलेमस जो है प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस लाइक जो है हमारे पास आ रहे हैं लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटर्स, ये भी उनकी वजह से जो है सिक्रीशन जो है ज़्यादा हो रही है, उनकी वजह से जो है हमारे पास आईब्रोज जो है इस तरह की अपीयरेंस दे रहे हैं। या फिर हमारे पास थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकते हैं। अगर हाँ, इसके अंदर अगर हम अदर आई साइंस देखें तो ये हमारे पास एक्यूलर साइंस देंगी, लाइक बायलैटरल एक्सोथैलेमस दोनों जो है यहाँ पे आप देखें तो इन्वॉल्व है। तो बायलैटरल एक्सोथैलेमस से एसोसिएट करिए एक्सपायर केराटाइटिस के साथ। अगर आप और साइन देखें इसके अंदर डेल रिम्पल्स साइन, इसके अंदर क्या है, जो पेक्यूलर स्टेयर है ना उसके अंदर रिट्रैक्शन ऑफ अपर लेड है, ये वाली अपर लेड आई लेड रिट्रैक्शन। अच्छा, इसके अंदर फिर हमारे पास वोन ग्राफी साइंस, इसके अंदर अपर लेड लैग है ऑन डाउनवर्ड मूवमेंट्स ऑफ आई बार। तो ये डिफरेंट किस्म की साइंस हैं, इनको आपने देखना है। स्टील साइन जो है इसके अंदर इनफ्रीक्वेंट और इनकम्प्लीट ब्लिंकिंग होगी। मोबियस साइन के अंदर वीकनेस ऑफ कन्वर्जेंस होगी। जेलिंग साइन के अंदर इंक्रीज पिगमेंटेशन ऑफ लिड्स होगी। जोफ्रेस साइन के अंदर पुअर फोरहेड रिंकिंग जो है ऑन द लुकिंग अप, ऊपर देखने से जो है पुअर फोरहेड रिंकलिंग होगी। और उन्होंने कहा है कि ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसके अंदर, आप सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है एडिमा और इन्फिल्ट्रेशन को रिड्यूस करने के लिए दे रहे होते हैं, और एक्सपोज्ड कॉर्निया प्रोटेक्ट कर रही होती है, ये प्रोटेक्टेड जो है लुब्रिकेंट्स और लेटरल टार्सोरेफी से जो है आप कर रहे हो। टार्सोरोफी के अंदर आप क्या करते होते हैं इसके ना, जो आपके अपर एंड लोअर जो आईलिड्स हैं ना उनको क्लोज पार्शली या कंप्लीटली जो है क्लोज करते होते हैं आइस के, पार्शली या कंप्लीटली जो है आप क्लोज कर देते होते हैं आइस के। तो ये हमारे पास स्टार्स और जो है रफ़ी है। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्बिटल डिकम्प्रेशन भी जो है इंडिकेट किए जाते हैं रैपिडली प्रोग्रेसिव प्रोप्टोसिस के अंदर विद ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्वमेंट। अगर ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व है तब हम आप जो है ऑर्बिटल डिकम्प्रेशन जो है वो भी इंडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने हमें ये पिक्चर दी है, इसके अंदर आप देखें तो यहाँ पे आइस की एबनॉर्मलिटी है। ये 2 साल का एक लड़का है, बच्चा है, विद द मिस अलाइनमेंट ऑफ राइट आई एंड इनएबिलिटी टू फोकस फ्रॉम द आई। वो फोकस नहीं कर पा रहा अपनी राइट आई से बाय लुकिंग एट द पिक्चर प्लीज़ आंसर। हाँ, ये वही जो है उन्होंने कहा है कि आप देखें इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे उसकी नॉर्मल है आई, यहाँ पे जो है आपको अफेक्टेड पार्ट जो मिल रहा है आई के राइट साइड पे। तो इसके अंदर कौन सी क्लिनिकल जो है साइन सीन होंगे पिक्चर के अंदर, और हमारे पास डायग्नोसिस भी बताना है, ट्रीटमेंट भी बताना है, और 2 डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी बताने हैं। पहले अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो क्लिनिकल साइंस पिक्चर्स हमें आ रही है, तो ये एक ल्यूकोकोरिया है जिसमें वाइट रिफ्लेक्स जो है और रेटिनोब्लास्टोमा। और इसके अंदर जो हमारे पास जो डिपेंड करता है उन द ट्यूमर साइज़ पे, लोकेशन पे और स्टेज ऑफ ग्रोथ पे, ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो है इसके अंदर आप ट्यूमर डिस्ट्रक्टिव थेरेपी भी कर रहे होते हैं, जो कि इंडिकेट करती है जब ट्यूमर इन्वॉल्व कर रहा हो लेस देन हाफ ऑफ द रेटिना को, और ऑप्टिक नर्व उसमें इन्वॉल्व ना हो। रेटिना हाफ ऑफ द जो है उसमें कम चांसेस हो ट्यूमर जो है तब इन्वॉल्व कर लो, तब आपने ट्यूमर डिस्ट्रक्टिव थेरेपी करनी है। हाँ, ये ख्याल रहे कि ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व ना हो। फिर आप कीमोथेरेपी करेंगे, फोटोकोएगुलेशंस, क्रियोथेरेपी और ब्रैकीथेरेपी कर रहे होंगे, और एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी या लेज़र थर्मोथेरेपी भी करते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनिकुलेशन, ये इंडिकेट होगी जब ट्यूमर इन्वॉल्व कर रहा होगा ज़्यादा हाफ ऑफ द रेटिना को, तब आप इनिकुलेशन करेंगे। ऑप्टिक नर्व भी इन्वॉल्व हो, ग्लोकोमा भी होना चाहिए, और लेज़र थर्मोथेरेपी। अगर हम इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ है तो ये कंजेनिटल कैटरेक्ट और सूडोग्लायोमा जो है ये हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस है इस बच्चे के अंदर। नेक्स्ट उन्होंने ये एक पिक्चर दी है, इसके अंदर आपने डायग्नोसिस बताना है। ये एक डायबिटिक रेटिनोपैथी है। इसके अंदर आपने स्टेजेस भी बतानी है अंडरलाइंग डिजीज़ की। तो इसके अंदर आपके पास बैकग्राउंड रेटिनोपैथी, प्री प्रोलिफरेटिव मैक्यूलोपैथी, ये जो है आएगी। और उन्होंने कहा है कि आप इसके अंदर ट्रीट क्या करेंगे, ट्रीट के अंदर जो है
स्ट्रिक्ट ग्लाइसेमिक कंट्रोल, साफ ज़ाहिर है ये हमारे पास डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो इसके अंदर हम जो है ग्लाइसेमिक कंट्रोल कर रहे हैं ग्लूकोज लेवल को, और लेज़र फोटोकोएगुलेशन जो है कर रहे होंगे। अब मेडिसन्स के हैं कुछ सीक्रेट्स, तो इसके अंदर आप देख लें, ये हमारे पास उन्होंने एक पिक्चर दी है, इसके अंदर देखें तो ये आपको इस साइड के जो है फेशियल मसल जो है वीकनेस मिल रही है, उसके अंदर पैरालाइज मिल रहा है। तो इसके अंदर डायग्नोसिस जो है हमारे पास बेल्स पाल्सी है और इसके अंदर नर्व जो है हमारे पास लेफ्ट क्रैनियल नर्व सेवंथ, जो हमारे पास फेशियल क्रैनियल नर्व है लेफ्ट, ये जो है पैरालाइज्ड और वीकनेस हुई पड़ी है इसके अंदर। और इसके अंदर दो काजेज़ भी बतानी है, एक तो हमारे पास पैरोटिड ट्यूमर हो सकता है, या हमारे पास इंट्रैपमेंट इन द फेशियल कैनाल, जो आपकी फेशियल कैनाल है ना, जहाँ से आपकी नर्व जा रही है फेशियल, ये फेशियल नर्व, तो वहाँ पे जो है इंट्रैपमेंट हुआ पड़ा है, तो उसकी जो है बेल्स पाल्सी के अंदर जो है काजेज़ हो सकते हैं। इसके अंदर दो ट्रीटमेंट भी बताने आपने, स्टीरॉइड्स देंगे या फिजियोथेरेपी, ये भी आप कर रहे होते हैं बेल्स पाल्सी के अंदर। नेक्स्ट उन्होंने एक और जो है पिक्चर दी है, तो इसके अंदर आपने बताना है कि ये रैश बतानी है और कौन सी डिज़ीज़ को जो है रिप्रेजेंट कर रही है। इसके अंदर जो है हमारे पास मेलर रैश है, मेलर रैश है, और सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस को जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है बीमारी जो है हमारे पास। और इसके अंदर डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस भी बतानी है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, ANA और NTTSNA जो है हम कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा है कि दो ड्रग्स भी बतानी है, तो इसके अंदर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और हाइड्रोक्लोरोक्वाइन जो है दे रहे होंगे। तो ये सीधी सीधी सी बातें हैं, आपने जो है इन पिक्चर्स को गौर से देखना है और इनके अंदर आपने डायग्नोस करना है, फिर उनको उनकी काजेज़ भी बतानी है, ट्रीटमेंट भी बताना है और डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी बताने हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस फॉर मॉनिटरिंग द डिजीज़ के अंदर हम जो है कौन सी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे होते हैं, एक तो हमारे पास DA DS DNA लेवल्स और C3 और C4 कम्प्लीमेंट जो है हम देख रहे होते हैं। नेक्स्ट उन्होंने हमें ये एक जो है डायग्राम दी है, इस पिक्चर दी है, इसके अंदर जो है हमने देखना है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन का नाम बताना है। ये MRI ऑफ द ब्रेन है। MRI ऑफ द ब्रेन जो है ये आपको पता है कि ये सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए जो है होती है, इसको सॉफ्ट टिश्यूज़ जो है शो कर रहे होते हैं पिक्चर में, जो डायग्राम के अंदर। तो इसके अंदर फाइंडिंग्स भी बतानी है आपने, तो यहाँ पे जो है डिफ्यूज डायलेशन हुई पड़ी है लेटरल थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल की। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारे पास लेटरल थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल है, वहाँ पे डायलेशन हुई पड़ी है, और कम्युनिकेटिंग डायग्नोसिस यहाँ पे हमारा बन रहा है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस। तो हमने कहा था कि हाइड्रोसिफिलिस क्या है, हाइड्रोसिफिलिस के अंदर जो है हमारे पास वेंट्रिकल्स के अंदर ना फ्लूइड जो है क्या होता है, बिल्डअप हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या था, हाइड्रोसिफिलिस था। तो ये हमारे पास जो है डायग्नोसिस है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस का, और इसके अंदर आपने कासेस भी बतानी है, या तो ये हमारे पास स्कॉरिंग बेजिलर मेनिंजेस इन प्रीवियस मेनिंजाइटिस, उसे कोई पहले से मेनिंजाइटिस जो है मेनिंजेस की जो है इन्फ्लेमेशन हुई थी, उसकी वजह से हो सकता है, या हमारे पास सब एरेक्नाइड हेमरेज हो सकती है, या हेड ट्रॉमा हो सकता है। नेक्स्ट उन्होंने जो है ये एक पिक्चर दी है, इसके अंदर आपने जो है बताना है कि ये डायग्नोस किस चीज़ का है। इसके अंदर एक तो है हमारे पास सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस या स्क्लेरोडर्मा। अब स्क्लेरोडर्मा के अंदर जो है क्या होता है, यहाँ पे ना आपकी बॉडी की टिश्यूज़ में ना कोलेजन जो है अकामुलेट हो जाती है, ओवर प्रोडक्शन जो है कोलेजन की हो जाती है स्क्लेरोडर्मा के केस में। तो इसके अंदर अगर आप सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस देखें, दो उन्होंने कहा है कि बताएं, आपको पल्मोनरी फाइब्रोसिस मिलेगी और रेनल क्राइसिस मिलेंगी। अब ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है स्क्लेरोडर्मा। इसकी जो काजेज़ हैं इन्फ्लेमेशन या फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस मीन्स ये थिकनिंग करवा देती होती है स्किन की, राइट। और इसके अंदर कोई दूसरे जो है जो हमारे पास एरियाज ऑफ द बॉडी है ना, उनको जो है अफेक्ट कर रही होती है, ठीक हो गया। बाकी उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशंस भी आपने बतानी है। इसके अंदर आप जो है ESR
ESR और ANA और एंटी स्केलो 70 और एंटी सेंट्रोमेयर एंटीबॉडी ये करते होते हैं। बाकी ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसके लिए मेरे पास एक और जो है टेबल है रिमोटोलॉजी का, तो वहाँ पे भी मैं एक अलग छोटी सी वीडियो बना लूँगा, तो उसके अंदर आपको जो है मेन जो है सारी इन्वेस्टिगेशंस जो है अलग अलग बीमारियों की जो है मिल जाएंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने यहाँ पे उन्होंने ना एक आपको पिक्चर दी है, तो इसके अंदर आपने आइडेंटिफाई करना है और बताना है जो है ये अब आपके पास जो है ट्रांसफ्यूजन बैग है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के लिए। इसकी 5 कॉम्प्लिकेशंस भी आपने बतानी है इसके साथ। ये अर्ली रिएक्शंस लेस देन 24 आवर्स तब जो है आप जो है इसके लिए कर रहे होते हैं। एनाफ्लेक्सिस, एक्यूट हिमोलैटिक रिएक्शंस, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड एक्यूट लंग इंजरी, फेब्राइल नॉन हिमोलैटिक रिएक्शन, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड, या हमारे पास लेट रिएक्शंस मोर देन 24 आवर्स, आयरन ओवरलोड्स हो सकती है, GVHD, GVH VD जो है ये हमारे पास ग्राफ्ट वर्सेस हॉस्ट डिजीज़ होती है। इन्फेक्शंस हो सकते हैं बैक्टीरियल, प्रोटोजोआ, प्रायोन, HIV, और हमारे पास हेपेटाइटिस वायरसेस हो सकती है इसके अंदर। तो आपने सिंपल बताया है ट्रांसफ्यूजन बैग, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, अर्ली रिएक्शंस लेस देन 24 आवर्स, फिर आपने कॉम्प्लिकेशन जो एनाफिलैक्सिस, एक्यूट हिमोलैटिक रिएक्शंस, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड, आयरन ओवरलोड, हमारे पास ग्राफ्ट जो वायरस हॉस्ट डिजीज़, उसके अंदर इन्फेक्शंस बैक्टीरियल, प्रोटोजोआ, प्रायोन, हेपेटाइटिस वायरसेस वगैरह जो है आ जाती है। फिर उन्होंने एक ही आपको पिक्चर दी है, इसके अंदर आपने बताना है कि ये क्या है। फुलेस कैथीटर है, इसकी इंडिकेशंस भी बतानी है, यूजेस बताने हैं। ये यूरिनरी आउटपुट इन बेड रिडन पेशेंट्स के अंदर लगाई जाती है। अनकॉन्शियस पेशेंट्स के अंदर जो है यूज़ की, एनेस्थीसिया और सर्जरी में भी, थेरेपेटिक इन रिटेंशन ऑफ द यूरिन में भी। और इसके अंदर कंट्राइंडिकेशंस आपने बतानी है। इसके अंदर जो है हमारे पास एंड इन इंट्रावेसिकल कीमोथेरेपी, डायग्नोस्टिक यूरेथ्रोग्राम, अच्छा एक्यूट यूरेथ्राइटिस, ब्लड एट द मियाटस, या यूरिनरी लीक, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, इनके अंदर जो है आप कर रहे होते हैं। अब उन्होंने एक और पिक्चर दी है, इसके अंदर आपने बताना है कि कंडीशन शोन इन अबव पिक्चर, व्हाट आर इट्स कॉम्प्लिकेशन टू फीटस और हाउ दिस कंडीशन कैन बी ट्रीटेड। ये ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम कॉम्प्लिकेशंस क्या है। डोनर ट्विन सफ़र जो है हैपोवोलीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस की वजह से, हैपोक्सिया ड्यू टू प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी, फिर हमारे पास इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस, ओलिगोहेड्रोमिनास। रेसिपेंट ट्विन सफ़र जो है उसके अंदर हाइपरवोलीमिया हो सकता है, पोलीयूरिया, पोलीहेड्रोमिनास, मायोकार्डियल डैमेज हो सकता है, हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर, सम टाइम फेटल जो है डेथ भी हो सकती है। फिर हमारे पास इसके अंदर कंडीशंस कौन सी आ जाती है ट्रीटमेंट के अंदर जो है आप एमनियोसेंटेसिस कर रहे होते हैं हर 1 से 2 वीक्स के अंदर विद द ड्रेनेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड के साथ टू प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी और इम्प्रूव फेटल सर्वाइवल के लिए। फिर आप रिसेंटली जो है लेज़र कोएगुलेशन यूज़ कर रहे होते हैं टू डिसरप्ट द प्लेसेंटल ब्लड वेसल दैट कनेक्ट द सर्कुलेशन ऑफ द टू फीटसेस। फिर आप सेप्टोस्टोमी भी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये उन्होंने जो है पिक्चर दी है कि इसके अंदर आपने बताना है कंडीशन शोन इन द फिगर और इटियोलॉजिकल फैक्टर्स भी बताने हैं, और बाकी जो है आपके पास ट्रीटमेंट है वो बताना है। कंडीशन जो है हमारे पास यूट्रोवेजिनल प्रोलैप्स्ड है, और इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में जो है हमारे पास सॉरी इटियोलॉजी मेनोपास, बर्थ इंजरी और पेरिफेरल नर्व इंजरी, या हमारे पास लाइक पेडेंटल नर्व, या प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, या हमारे पास एक्सेसिव बियरिंग डाउन ड्यूरिंग द डिलीवरी बिफोर फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। फिर आप इसके अंदर वेंटोस एक्सट्रैक्शन बिफोर द सर्विक्स फुली डायलेटेड, डिलीवरी ऑफ बिग बेबी, स्पाइनल बाइफिडा क्लर्टा, स्प्लिट द पेल्विस पोर्ट, और कंजेनिटल प्रोलैप्स देख लो। ट्रीटमेंट में अगर हम देखें तो इसके अंदर हम कंजर्वेटिव्स दे रहे हैं लाइक पेरिनियल फ्लोर एक्सरसाइजेज, पेसेरी ट्रीटमेंट। सर्जिकल के अंदर आप वेजिनल हिस्टेरेक्टोमी विद द पेल्विक फ्लोर रिपेयर के साथ, और फोदर गिल्स रिपेयर, और जिसमें मैनचेस्टर्स ऑपरेशन जो है कर रहे होते हैं, सेक्रो हिस्टेरोपेक्सी और लीफोर्ड्स रिपेयर। नेक्स्ट हमें जो है इसके अंदर आपको ये एक
जो है पिक्चर दिखाई है, देख लें जल्दी से। फिर इसके अंदर आपने प्रोसीजर बताना है ये कौन सा है, इंडिकेशंस भी बतानी है प्रोसीजर्स की, और रिस्क्स भी बताने। ये हमारे पास एमनियोसेंटेसिस है। इंडिकेशंस जो है इसके अंदर आप साइटोजेनेटिक एनालिसिस फॉर द मेजर एनियोप्लोराइड्स के अंदर, और यूज़ ऑफ फ्लोरेसेंस सीटू हाइब्रिडाइजेशन जो है आप कर रहे होते हैं, कैन फैसिलिटेट द रैपिड रिजल्ट्स विद एमनियोसेंटेसिस। ये फिश जो है डायरेक्टली वो आपके पास एमसीक्यू आ रहा होता है। डीएनए एनालिसिस फॉर कंडीशंस हीमोग्लोबिनोपैथीज लाइक सिकल सेल डिजीज़ के अंदर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, बायोकेमिकल एंड एंजाइमेटिक एनालिसिस। रिस्क्स की बात करें तो इसके अंदर मिस कैरेज जो है 1% केसेस के अंदर देखा जाता है। फेटल ट्रॉमा, लीकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड लीड कर सकती है ओलिगोहेटेरोमिनास और इन्फेक्शंस को। नेक्स्ट अब आ जाए सर्जरी पे। तो यहाँ पे आप एक इस पिक्चर को देखें तो ये हमारे पास कौन सी पैथोलॉजी की रिप्रेजेंटेशन करी है। इसके अंदर आपने दो डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी बताने हैं और दो क्लिनिकल साइंस। ये हमारे पास इंग्वाइनोस्क्रोटल स्वेलिंग है पैथोलॉजी में, हेड्रोसील इंग्वाइनल हर्निया। ये जो है हमारे पास टू डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। आप क्लिनिकल साइन जो इस कफ इम्पल्स और रिड्यूसिबिलिटी जो है देख रहे होते हैं। नेक्स्ट उन्होंने ये आपको एक और पिक्चर दी है, इसके अंदर आइडेंटिफाई द स्पेसिमेन करना है। ये हमारे पास अपेंडिक्स है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, अपेंडिकुलर एब्सेस हो सकता है, परफोरेशन और अपेंडिकुलर मैस हो सकता है। यहाँ पे एक और जो पिक्चर उन्होंने दिखाई है आपको, यहाँ पे डायग्नोसिस क्या बनता है आपका। ये हमारे पास सीबेशियस सिस्ट है। ट्रीटमेंट में आप एक्सीजन कर रहे होते हैं अंडर लोकल एनेस्थीसिया, और कॉम्प्लिकेशंस भी बतानी है दो। इसके अंदर आपने इन्फेक्शन एब्सेस सीबेशियस हॉर्न जो है कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं इसके अंदर। और यहाँ पे उन्होंने एक और पिक्चर दिखाई है, इसके अंदर आपने जो ऑब्जेक्ट है इसकी आइडेंटिफाइंग करनी है, और दो इंडिकेशंस भी, और हमने कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशंस भी इसके अंदर देखनी है। ये हमारे पास ट्रूकट बायोप्सी नीडल है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास क्या है, ट्रूकट बायोप्सी नीडल है। और इंडिकेशन लिवर बायोप्सी करते हुए और ब्रेस्ट बायोप्सी करते हुए इसकी जो है हम इंडिकेशंस जो देख रहे होते हैं, और हमारे पास कॉम्प्लिकेशन हेमरेज हो सकती है इसकी। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, ये हमें दिखाया गया है उन्होंने, और इसके अंदर हमने आइडेंटिफाई करना है, और दो पोस्ट ऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशंस भी बतानी है इसके अंदर। ये 3 वे फुले कैथीटर है। तो इसके अंदर आप देखें तो ये हमारे पास 3 वे फुले कैथीटर है। अगर दो होंगे तो वो हमारे पास 2 वे जो है हमारे पास फुले कैथीटर होगा। फिर हमारे पास दो पोस्ट ऑपरेटिव इंडिकेशंस कौन से, 3 वे फुल कैथीटर हो गए हमारे पास। इंडिकेशंस कौन सी है, आफ्टर प्रोस्टेक्टोमी और हमारे पास आफ्टर TURBT। ये जो है हमारे पास ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ब्लैडर ट्यूमर, उसके लिए जो है यूज़ की जाती है। नेक्स्ट उन्होंने हमें यहाँ पे दिखाई है, जल्दी से देख लें। इसके अंदर जो है आपने कंडीशंस बतानी है और ट्रीटमेंट बताना है। ये हमारे पास प्रेशर सोर था, बेड सोर्स की वजह सोर की वजह से जो है ये हो रहा है, और इसके ट्रीटमेंट में जो है आप वाउंड डिब्राइटमेंट, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजनेशन और फ्लैप कवरेज करें। नेक्स्ट उन्होंने एक और पिक्चर दिखाई है, इसके अंदर आपने ये डायग्नोसिस बताना है, सूटेबल इन्वेस्टिगेशंस भी बतानी है और ट्रीटमेंट भी बताना है। अगर बिनाइन है तो तब ये हमारे पास जो डायग्नोसिस है इसके अंदर प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है, और इसके अंदर फाइन नीडल एस्पायरेशन जो है आप को जो है कर, और इसकी ट्रीटमेंट में अगर बिनाइन है तो इसके अंदर हम फेशियल पेरिडेक्टोमी करेंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट उन्होंने जो है एक और पिक्चर दिखाई है, इसके अंदर आपने दो लाइकली डायग्नोसिस बताने हैं। इफ़ अ नियर थ्राइडेक्टोमी हैज़ बीन डन, व्हाट हार्मोनल कंसिक्वेंस कैन पोस्ट ऑपरेटिवली, इफ दिस गर्ल कंप्लेन्स ऑफ सर्कम्यूरल नमनेस, व्हाट अदर साइंस वुड यू लाइक टू इलेक्ट। तो इसके अंदर हमारे पास जो डायग्नोसिस जो है प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस या प्यूबर्टी ग्वाइटर जो है हमारे पास डायग्नोसिस है। इसके अंदर हेपोथायराइडिज्म जो है हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिवली हो सकता है। अगर कंप्लेंट्स हैं सर्कुम्यूरल नमनेस के तो हमारे पास चोवास्टिक साइन। नेक्स्ट उन्होंने ये एक पिक्चर दिखाई है, इसके अंदर आपने बताना है, ये है सीधा सीधा आपको पता है मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर है डायग्नोस। इसके अंदर नेम 3 इन्वेस्टिगेशंस भी बतानी है। ट्रीटमेंट के अंदर आपने सीरम TSH और T3 T4 जो है ये चेक करना है। इंडिकेशंस क्या है सर्जरी के अंदर, थायरोटॉक्सिकोसिस, रिट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन लीडिंग टू द ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स या सस्पिशन ऑफ मैलिग्नेंसी या कॉस्मेसिस, ये हमारे पास ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट उन्होंने एक और जो है हमें पिक्चर दिखाई है, इसके अंदर आपने ये देखना है डायग्नोसिस क्या है। इसके अंदर हमारे पास
कार्सिनोमा ऑफ द टंग है, सही है। इन्वेस्टिगेशन जो है आप इसमें इंसिजनल बायोप्सी, एक्सरे और एमआरआई कर रहे होंगे। ट्रीटमेंट में सर्जरी या रेडियोथेरेपी कर रहे होंगे। और नेक्स्ट उन्होंने हमें ये एक पिक्चर दिखाई है, तो इसके अंदर आपने 2 डायग्नोस्टिक टेस्ट बताने हैं जो कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए, और आपने एक मोर सिग्निफिकेंट भी बताना है कि इनमें से कौन सा जो है मोर सिग्निफिकेंट है, और 4 कंडीशंस के नाम भी बताने हैं जो फॉल्स नेगेटिव्स हैं। एक तो हमारे पास पहला जो है इसके अंदर ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट, मोन्टैक्स टेस्ट होता है जो फोर आर्म पे हुआ है, और एक्सेलरेटेड बीसीजी टेस्ट जो अपर आर्म पे हुआ है। यहाँ पे बीसीजी हुई है और यहाँ पे जो है हमारे पास मोन्टैक्स टेस्ट हुआ है। और सिग्निफिकेंट जो है हमारे पास बीसीजी एक्सेलरेटेड बीसीजी टेस्ट है। और हमने 4 जो है इसके अंदर कंडीशंस बतानी है जो फॉल्स नेगेटिव्स टेस्ट दे रही है। इसके अंदर सीवियर मेलन्यूट्रिशन, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस, इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट्स ऑन स्टेरॉइड्स और कीमोथेरेपी है जो है हमारे पास आ रहे हैं। नेक्स्ट उन्होंने एक जो है डायग्राम बताई है, इसके अंदर आपने बताना है इसको क्या है बच्चे को। डायग्नोसिस इसके अंदर हमारे पास कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म क्रेटिनिज्म जो है हमारे पास। मैं इसलिए ये वो पिक्चर नहीं दिखा रहा क्योंकि ये यूट्यूब वाले फिर बैन कर देते होते हैं या हटा देते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्राइब 12 क्लिनिकल फीचर्स ऑफ दिस कंडीशन। इसके अंदर आपने बताना है कोर्स फेशिस, ब्रॉड नेजल ब्रिज, फ्लैक्सिड कंटेंट इन बेबी, अम्बिलिकल हर्निया, लार्ज टंग, लो हेयर लाइन, ड्राई स्किन, डिस्टेंडेड एब्डोमेन, कॉन्स्टिपेशन, शॉर्ट स्टेचर, डिलेड डेंटेशन दांतों का जो है डिलेड, माइलस्टोन्स, एनीमिया। टेस्ट जो है आपने करना है सीरम फ्री T4 और सीरम TACH, और ड्रग जो है आपने थायरोक्सिन देनी है 4 to 15 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर डे, और वंस डेली ओरली। नेक्स्ट जो है उन्होंने एक आपको दिखाई है पिक्चर, इसके अंदर आपने क्लिनिकल फाइंडिंग्स बतानी है। क्लिनिकल फाइंडिंग जो है हमारे पास नोमा कैनोग्राम ओरेस है, और इसके अंदर अंडरलाइंग कंडीशन भी बतानी है इस फाइंडिंग के। मीजल्स, मेल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन, कैप्सूल विटामिन ए, विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन सी, आयरन, एंटीबायोटिक्स, और हम एम्पिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल और प्लास्टिक सर्जरी। ये हमारे पास दोनों जो है हमारे पास जो है ट्रीटमेंट भी आ गया है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास ये तस्वीर है, इसके अंदर आपने देखना है व्हाट इज़ द डायग्नोसिस। इसके अंदर डायग्नोसिस जो है कोलाइडन बेबी है, क्यूटेनियस इन्फेक्शन, एस्पायरेशन, निमोनिया, हाइपोथर्मिया और हाइपरनेट्रीमिक डिहाइड्रेशन है इसके अंदर। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास यही जो है हमारे पास क्यूटेनियस, एस्पायरेशन, निमोनिया, हाइपोथर्मिया, हाइपर और हमारे पास ट्रीटमेंट के अंदर हाई ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट देंगे, एप्लीकेशन ऑफ नॉन एक्लेसिव लुब्रिकेंट्स देंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये बेबी है छोटा सा, इसके अंदर आपने ये देखना है आइडेंटिफाई 4 पॉजिटिव फाइंडिंग्स बतानी है। इस पिक्चर के अंदर डायग्नोसिस भी बताना है, हाउ एंटी नेटल डायग्नोसिस ऑफ दिस कंडीशन इज मेड, व्हाट इज़ द रिस्क रिकरेंस इन नेक्स्ट प्रेगनेंसी। ये हमारे पास जो है अब स्लैंटिंग ऑफ आइज है, पैल्पेबल फिशर है, डिप्रेस्ड ब्रिज ऑफ द नोज है, हेपेटोनिया, प्रोट्रूडिंग टंग विद ओपन माउथ, डायग्नोसिस डाउन सिंड्रोम। ठीक हो गया। इसके अंदर अब आपने बताने हैं रिस्क ऑफ एंटीनेटल डायग्नोसिस बताने, डिक्रीज अल्फा फीटोप्रोटीन, डिक्रीज एस्ट्रियोल और इंक्रीज्ड एचसीजी मिलेगी। क्रोमोसोमल एनालिसिस, फीटल सेल्स इधर बाय एमनियोसेंटेसिस और बाय सीवीएस, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग, इंक्रीज नोकल ट्रांसल्यूसेंसी। और अपने ट्रीटमेंट अंडरलाइन काज को ट्रीट करेंगे, नॉन रिकरेंस रेट इफ ट्रांसलोकेशन 21 सॉरी यार रिस्क बता रहे हैं तो इफ नॉन डिस्टिंक्शंस अंडरलाइंग काज, रिकरेंस रिस्क 1%, इफ ट्रांसलोकेशन 21/21 देन रिस्क 100%। अगर 14 है तब हमारे पास 10 से 15, और ट्रांसलोकेशन 21 से 22 है तब 10 से 12, और इफ मसेसियम है तो रिस्क जो है 1% है। नेक्स्ट उन्होंने हमें ये पिक्चर दिखाई है, इसके अंदर आपने डायग्नोसिस बताना है, एबनॉर्मल फाइंडिंग्स बतानी है और मैनेजमेंट बताना है। ये हमारे पास एबनॉर्मल फाइंडिंग्स जो है एमेसिएटेड इरिटेबल चाइल्ड है, विजन्ड फेस है, प्रोमिनेंट रिब केज है, लॉस ऑफ फैट ओवर द बटक्स एंड बॉडी। फिर मेरस्मस है, ये जो हमारे पास डायग्नोसिस क्या है मेरस्मस। और इनिशियल मैनेजमेंट के अंदर आप जो है लाइफ थ्रेटिक प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई ट्रीट करेंगे हॉस्पिटल के अंदर, स्पेसिफिक डेफिशिएंसीज को करेक्ट करेंगे, मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ को करेक्ट करेंगे, फीडिंग्स इन द साथ रिहेबिलिटेशन के अंदर इंटेंसिव फीडिंग इज़ गिवन टू रिकवर द मोस्ट ऑफ द लॉस्ट वेट।
emotional and physical stimulation or increased training of the mother and the preparation for the discharge, follow up counseling for of the mother and family. नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे उन्होंने पिक्चर दिखाई है, इसके अंदर 4 पॉजिटिव फाइंडिंग्स बतानी है, डायग्नोसिस बताना है और काजेज़ बतानी है। ये हमारे पास पफ़ी मून फेस है, माइजरेबल लुकिंग एंड एपेथेटिक और फ्लैकी पेट, डर्मेटाइटिस, एडीमा फीट, और हमारे पास डायग्नोसिस जो है कवर शीरकोर का है, ये डायग्नोसिस कवर्ड शीरकोर और हमारे पास काजेज़ को सिर्फ प्राइमरी मेल न्यूट्रिशन सेकेंडरी प्राइमरी के अंदर जो है फेलियर ऑफ लैक्टेशन, इग्नोरेंस ऑफ वीनिंग, पॉवर्टी, कल्चरल पैटर्न ऑफ द फूड, फैट्स एंड द लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग, और सेकेंडरी इन्फेक्शन, कंजेनिटल मेल अब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिक और साइकोलॉजिकल डिप्रिवेशन हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें जो है पिक्चर दिखाई है कि हमारे पास बॉटल की कम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, बॉटल फीडिंग्स की, environment benefits of breastfeeding and right to absolute contraindications of the breastfeeding। तो इसके अंदर रिपीटेड जीआईटी इन्फेक्शन हो सकता है, रिपीटेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, एक्सपेंसिव हैं, और हमारे पास डिफ़िकल्ट टू मेंटेन गुड हाइजीन। फिर हमारे पास बेनिफिट्स बताने, इनएक्सपेंसिव एंड अवेलेबल फॉर ऑल द टाइम, कंपोजिशन इज आइडियल फॉर द इन्फेंट ग्रोथ, इमोशनली सेटिस्फैक्ट्री बाय फीडर्स फैक्टर विच प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द लैक्टोबैसिलस, प्रमोट द इन्वेलेशन ऑफ द यूट्रस, नेचुरल कंट्रासेप्शन, डिक्रीज इंसिडेंट ब्रेस्ट कैंसर, लैक्टोफेरिन and species specific no allergy and the decrease incidence of the infections। और हमारे पास जो लास्ट है एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशंस, गैलेक्टोसीमिया और फिनाइलकेटोनुरिया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक जो है पिक्चर दिखाई है उन्होंने, पिंच्ड स्किन और यहाँ पे गोज डाउन स्लोली। तो ये हमारे पास जो है टू चेक द स्किन टर्गर इन डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में ना स्किन टर्गर आप चेक करते होते हैं, स्किन को खींचना है ऐसे, फिर उसके अंदर आपने देखना है कि ये स्लोली गोज डाउन स्लोली जा रही है कि क्या है, तो ये आपने देखना होता है। स्किन टर्गर में लिथार्जिक और अनकॉन्शियस, ये इसके अंदर हम साइंस देख रहे हैं। सनकिन आइंस हो सकते हैं, नॉट एबल टू ड्रिंक और ड्रिंकिंग पुअरली, पल्सेस वीक्स आर एब्सेंट हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है ये पिक्चर दिखाई है, इसके अंदर आपने बताना है, डायग्नोसिस बताना है ऑफ दिस वैक्सीन, प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन कंडीशन, हाउ कैन यू प्रिवेंट दिस इन्फेक्शन कंडीशन बाय इम्यूनाइजेशन, राइट एट कॉम्प्लिकेशंस भी लिखने। तो ये हमारे पास मम्स का डायग्नोसिस है बाय MMR, मीजल मम्स रुबेला वैक्सीन जो देंगे एट 15 मंथ्स पे बिफोर स्कूल एंट्री जो है इसके अंदर। और हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस कौन सी है इसके अंदर, हमारे पास मेनिंगो इंसेफेलोमाइलिटिस, एपिडिडमो और काइटिस और पेंक्रेटाइटिस, डेफनेस, ओफराइटिस, एंथ्राइडाइटिस एंड मायोकार्डाइटिस, अर्थराइटिस एंड द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसके अंदर आप ओफराइटिस और जो आपके पास एपिडिडमाइटिस और एकाइटिस है ना, ये मोस्टली जो है MCQ आता होता है। नेक्स्ट है कि इसके अंदर आपने एबनॉर्मल फाइंडिंग्स बतानी है और 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस कॉम्प्लिकेशंस भी बतानी है। बायलैटरल ग्रेइश मेम्ब्रेन है उन टॉन्सिल पर सराउंड कर रही है प्रीमिया के साथ, और डिफ्थेरिया जो है हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो सकता है। और कॉम्प्लिकेशंस के अंदर मायोकार्डाइटिस, टॉक्सिस पोलिन्यूराइटिस, ब्रोंको निमोनिया, हेपेटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, नेफ्राइटिस और एड्रीनल हेमरेज। और हमारे पास यहाँ पे शायद ये सवाल उस तरह पूरा नहीं है, तो एक मिनट, नहीं हाँ, नेक्स्ट आ जाए यहाँ पे, what is the development age of this child, different fields of development and one developmental milestone in each field in a 9 month old। तो इसके अंदर 4 से 8 वीक्स, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर विजन्स और हियरिंग एंड स्पीच होगी, सोशल बिहेवियर होगा। तो इसके अंदर ग्रॉस मोटर साइट विदाउट सपोर्ट, रीच फॉर द टॉय इन द फ्रंट, pull to stand and crawl, fine motor and the vision watches rolling a ball at the 10 feet, drops at the objects and looks at the fallen objects, uncovers toy, hearing and the speech, ये बाकी आप पढ़ लें। इसके अंदर बाकी हमारे पास ENT का आ गया, ये उन्होंने जो है एक पिक्चर दिखाई है एरो, इसके अंदर आपने जो है एग्जामिन जो है गिवन एक्सरे और आंसर द क्वेश्चन देना है। इसके अंदर व्यू कौन सा एक्सरे का और एक्सप्लेन करें एक्सरे को। ये वाटर व्यू है विद द ओपन माउथ के साथ, हैजीनेस ऑफ लेफ्ट मैक्सिलरी साइनस ड्यू टू मिकोजल हाइपरट्रॉफी, एरो जो जहाँ पे शो हो रहा है, और अदर साइनस अपीयर जो है नॉर्मल हो रही है। नेक्स्ट उन्होंने दिया है कि एक्सरे है, इसके अंदर आपने जवाब देना है व्यू कौन सा एक्सरे का एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे जो है हमारे पास ये वाटर्स व्यू है, ओपेसिटी इन द राइट जो है मैक्सिलरी साइनस है ड्यू टू साइनोसाइटिस के अंदर।
फिर उन्होंने एक और जो है हमें पिक्चर दिखाई है, इसके अंदर आपने व्यू बताना है और एक्सप्लेन करना है। वाटर व्यू है, वाटर व्यू शोइंग ऑन द ग्लोबुलर cyst इन द राइट and mucosal hypertrophy in the left maxillary sinus। नेक्स्ट उन्होंने एक और जो है हमें दिखाया है ये हमारे पास एक्लूजल व्यू है, और एक्लूजल व्यू जो शो कर रहा है, स्टोन शो कर रहा है यहाँ पे, अगर आप देखें एरो जहाँ पे इंडिकेट कर रहा है इन द राइट सबमैंडिबुलर डक्ट पे। नेक्स्ट ये हमारे पास फिगर है, इसके अंदर आपने पोस्टीरियर इंटीरियर व्यू किया है, इसके अंदर आपको रेडियो पैक फॉरेन बॉडी क्वाइन सिक्का जो है मिल रहा है इन द एसोफेगस पे एट द लेवल ऑफ थ्रेसिक इनलेट पे। नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे लेटरल व्यू नेक है, इसके अंदर आपको ये जो कॉइन है मिल रहा है, नज़र आ रहा है। नोट द एंड ऑफ द पोजीशन ऑफ द कॉइन इन दिस पोजीशन। फिर मेडिसिन्स के कुछ हैं सीक्रेट्स, इसके अंदर ये एक उन्होंने डायग्राम दिया है, इसके अंदर आपने ये आइडेंटिफाई करना है। ये हमारे पास लंबर पंक्चर नीडल है, सही है। इंडिकेशन इसके अंदर स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए, डायग्नोसिस मेनिंजाइटिस के अंदर, डायग्नोसिस सब रेकनाइट हेमरेज, थेरेपेटिक एंड इंट्राथिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स के लिए। कंट्रा इंडिकेशंस क्या है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, मेनिंगोकोकल सेप्सिस, इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर या पेप्लेडिमा हो सकता है, इंट्राक्रैनियल मैस लीजन्स हो सकती हैं सीटी स्कैन पे, लोकल सेप्सिस, सेरिब्रल हर्निएशन और हेडेक हाइपरटेंशन जो है ये कॉम्प्लिकेशंस में आती है। फिर उन्होंने एक और पिक्चर जो है दिखाई है, इसके अंदर आपने नेम बताना है इंस्ट्रूमेंट का, ये नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब है। इंडिकेशंस क्या है इसकी, स्टोमिक वॉश है हमारे पास, फीडिंग द अनकॉन्शियस पेशेंट्स, डिकम्प्रेशन ऑफ स्टोमिक कंटेंट, थेरेपेटिक गैस्ट्रिक लेवाज इन द पॉइजनिंग के केसेस में भी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस बताने, एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है जो कि मार्क कर सकता है रिफ्लक्स ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट को, लोकल इन्फेक्शन, रोंग प्लेसमेंट, स्ट्रिक्चर, ब्लीडिंग एंड ट्रॉमा टू नोज, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टोमिक। साफ ज़ाहिर है जहाँ जहाँ ये जाएगी तो उनको क्या है ट्रोमेटिकली या उनको डैमेज कर सकती है। कोरस्पॉन्डिंग कंट्राइंडिकेशंस क्रेसिव जो है पॉइजनिंग्स है। फिर ऑफ्थल्मोलॉजी के जो है ये है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, इसके अंदर आपने ये बताना है ये हमारे पास कौन सा है इंस्ट्रूमेंट। ये हमारे पास है आई स्पेकुलम विद स्क्रू, स्क्रू के साथ जो है इसके दो लिम्स हैं, स्क्रू के साथ टू एडजस्ट कर रहे हैं हमारे पास लिम्स पे। आई स्पेकुलम यूज्ड, इसके यूजेस बताने हैं अब आपने। लिड्स अबार्ट ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर्स सच एज कैटरैक्ट, ग्लाउकोमा, स्क्विंट, पेटेरिगियम और रिमूवल ऑफ द फॉरेन बॉडी फ्रॉम द कंजक्टिवा एंड द कॉर्निया। फिर एक और उन्होंने डायग्राम दिखे हैं, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वायर, तार की तरह स्पेक्यूलम है ये, ठीक हो गया। फिर एक और दिखाया उन्होंने, ये आपको पता है प्लेन फॉरसेप्स है, इट इज़ अ सिंपल फॉरसेप विदाउट एनी टीथ, बगैर टीथ के है, टू होल्ड द टिश्यूज और ड्यूरिंग एस्पिरेशन लाइक कंजक्टिवा, स्कैला फ्लैप इन द ट्रेबिकुलोटमी और स्किन ड्यूरिंग द आईलेड सर्जरी, नेजल म्यूकोजल फ्लैप्स, लैक्रिमल सैक फ्लैप्स इन द DSR ऑपरेशन। फिर एक और उन्होंने दिखाई कि आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट फिक्सेशन फॉरसेप्स एंड इट हैज़ नैरो और द वाइड जाज, 2 multiply 3 3 by 4 teeth at the tip and to fix eyeball during the operation on the eyeball and to hold eyeball during the forced induction। फिर उन्होंने एक जो है ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इनको पढ़ लीजिएगा। और हिस्ट्री ऑफ एग्जामिनेशंस में इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी जो है जो आपको लगे कि मैंने ठीक कोई चीज़ नहीं बताई तो आप कमेंट में बता दें तो मैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। बाकी अल्लाह हाफिज़, तब तक फिर हम कोई और जो है कोई वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, उसके अंदर बाकी जो है डिटेल्स देखेंगे।